हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 18 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए लास्ट वीडियो की क्विज थी किस दिन को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका था 23 जुलाई को पूरे भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है आज का, 18 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोसी रेल महासेतु की, जिसको आज 18 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है और इसको यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहा है कि लंबाई जो है इसकी वो कितनी है, 1.9 किलोमीटर है और इसकी निर्माण लागत राशि है वो कितनी है, 516 करोड़ रुपए। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर इस कोसी रेल महासेतु की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 1.9 किलोमीटर, जिसकी लागत राशि है 1516 करोड़ रुपए। दूसरा ऑप्शन है इसका शिलान्यास 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, ये भी सही है। वैसे देखिए काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है ये, 2003 में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी, उन्हीं के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, जिसको हाल ही में कंप्लीट किया गया है। इसका निर्माण बिहार के कोसी नदी पर किया जा रहा है, तो ये भी आपका सही है। कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है, ये बिहार के अंदर कोसी नदी जो है उसी को यहाँ पर इसी पे इसको निर्मित किया जा रहा है। तो तीनों ऑप्शन सही आपके, तो आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, 16 से 18 सितंबर 2020 के मध्य पहली बार आयोजित होने वाले ऑनलाइन सम्मेलन सह कार्यशाला इम्पैक्ट 2020 की मेजबानी कौन कर रहा है। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट 2020 जो यहाँ पर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी इस बार सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज AFMC के द्वारा की जा रही है, इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं जो AFMC है, इसी के संकाय एवं छात्रों के अलावा देश भर से लगभग 100 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और इस बार इसका जो टैगलाइन है वो क्या रखा गया है, मेक योर रिसर्च काउंट, ये इस बार इसका टैगलाइन रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए ये जो सम्मेलन है दुनिया में अपने शोध को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने एवं चिकित्सा पद्धति व नीतियों को बदलने हेतु वैज्ञानिक आधार पर प्रदान करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित ये सम्मेलन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे बात की है इम्पैक्ट 2020 की, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक EMM आयोजित की गई है। तो देखिए जो G20 देश हैं, कंट्री है, उनके जो पर्यावरणीय मंत्री हैं उनकी एक बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस बैठक की, तो इसमें देखिए जो सऊदी अरब के सुल्तान है उन्हीं की अध्यक्षता में ये G20 देशों के पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें भारत का नेतृत्व किसने किया था, जो केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने भारत का नेतृत्व इसमें किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने कहा है कि भारत ने पर्यावरण, वन व अन्य जीवों की रक्षा के साथ साथ प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो इस तरीके से इन पॉइंट पर जो है इसमें चर्चा की गई थी। फिर देखिए अपना अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पद्म विभूषण से सम्मानित और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक प्रसिद्ध कला विद्वान जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका नाम है इस यहाँ पर कपिला वात्स्यायन। देखिए यहाँ पर जो कपिला जी हैं, यहाँ इनको देख रहे हैं आप, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये जो है जो IIC है इनकी आजीवन न्यासी थी और वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक भी थी, जिनका हाल ही निधन हुआ है। 2006 में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य भी नियुक्त की गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने जो है त्याग दे दिया था कुछ कारणों से। इसके बाद दोबारा से राज्यसभा के सदस्य मनोनीत भी हो चुके हैं। ठीक है, तो इनका हाल ही निधन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हाल ही में रूस द्वारा भारत को स्पुतनिक V वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक की आपूर्ति के लिए किसके साथ एक समझौता किया है।
करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। देखिए यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है जो भारत की कंपनी है, ठीक है। उसके साथ और रूस के जो संप्रभु धन कोष, जो रूस प्रत्यक्ष निवेश कोष है, जिसको RDIF शॉर्ट में बोलते हैं, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, इसके साथ दोनों के बीच में जो है ये समझौता हुआ है और इसके द्वारा भारत को स्पुतनिक वी की जो लगभग 10 करोड़ खुराक की आपूर्ति के लिए ये समझौता हुआ है, जो हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है उसी के साथ ये समझौता किया है, ये ध्यान रखिएगा। तो आने वाले लगभग इसी साल के अंत तक ये खुराक लगभग 10 करोड़ खुराक इसकी जो है भारत में आने की संभावना है, ये आपको ध्यान रखना है। स्पुतनिक वी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए स्पुतनिक वी जो है इसका विकास रूस के गामलेया राष्ट्रीय महामारी विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान अनुसंधान जो है इसी के द्वारा इसका एक जो है निर्माण किया गया है और 11 अगस्त 2020 को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस वैक्सीन को पंजीकरण के बाद यह कोविड-19 के नियंत्रण हेतु मनुष्य को दी जाने के लिए किसी सरकार द्वारा प्रमाणित पहली वैक्सीन बनी थी। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो काफ़ी सारी वैक्सीन बन रही है और बन भी गई है, लेकिन पहली कंप्लीटली सरकार द्वारा प्रमाणित पहली वैक्सीन जो है विश्व की, वो कौन सी बनी थी? यही बनी थी, स्पुतनिक वी बनी थी, जो रूस ने बनाई थी और इसी के लिए सौदा किया गया है। भारत में इसकी 10 करोड़ जो है खुराक आने वाली है आने वाले टाइम में। और यहाँ पर देखिए इसका जो नामकरण किया गया है, जो यहाँ पर रूस का जो पहला उनका जो सैटेलाइट था, ठीक है, उसी के नाम पर इसको नामकरण किया गया है स्पुतनिक वी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर विश्व बैंक ने वार्षिक मानक पूंजी सूचकांक जारी किया है के संदर्भ में सही कथन सुनिए। तो यहाँ हाल ही में जो वार्षिक मानक पूंजी सूचकांक है, इसमें भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है? 116वें स्थान पर रहा है। पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि सूचकांक में 174 देशों का शिक्षा व स्वास्थ्य डेटा शामिल किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है, बी वाला। और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि 2019 में भारत 157 देशों में 115वें स्थान पर था। तीसरा ऑप्शन भी आपका सही है, सी वाला। तो आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। तो अभी लेटेस्ट में जो भारत की रैंकिंग रही है इसमें वो क्या रही है? 116वां स्थान मिला है। टोटल 174 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत 116वें नंबर पर रहा है। और पिछली बार जो है 157 देशों में भारत 115वें स्थान पर रहा था। यहाँ हमने बात की है मानव पूंजी सूचकांक 2020 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक के विषय पर आधारित एक जो है वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। हाल ही में ये चौथा संस्करण जो है वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है, जिसको हाल ही उद्घाटन जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी है इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका विषय क्या रखा गया है? एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये इसका विषय रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं आपको। यहाँ पे जो वेंकैया नायडू जी हैं इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इस वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन CII यानी कि जो भारतीय उद्योग परिसंघ है केरला, इसके द्वारा आयुष मंत्रालय जो है इसकी साझेदारी में आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया AMAI और जो भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा निर्माता संगठन है AMMOI और जो यहाँ पर आयुर्वेद अस्पताल प्रबंधन संघ है AHMA, इन्हीं के सहयोग से इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टाइटन कंपनी ने किसके साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? टाइटन पे के नाम से ये एक पहली संपर्क रहित घड़ी जो है लॉन्च की गई है। और ये किसके साथ मिलकर की गई है? भारतीय स्टेट बैंक के साथ। देखिए जो फेमस वॉच कंपनी है टाइटन, ठीक है, इसी ने ये यहाँ पर लॉन्च किए है ये संपर्क रहित वॉच, और ये SBI के साथ मिलकर लॉन्च की है भारत के अंदर, ठीक है। ये इस तरीके की पहली वॉच है जो भारत में लॉन्च की गई है। और ये जो यहाँ पर वॉच है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो SBI जो बैंक है उसके साथ ही उसने लॉन्च की है। तो बैंक ने कहा है कि इन घड़ियों को उसके मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो से लैस किया गया है। इसमें बिना संपर्क में आए भुगतान की सुविधा है। इन घड़ियों की मदद से उपभोक्ता अब पॉइंट ऑफ सेल
मशीनों से बिना डेबिट कार्ड इस्तेमाल किए भुगतान कर सकेंगे। यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर बात करते हैं तो देखिए, जो SBI का योनो ऐप है, ठीक है, उससे इसको कनेक्ट किया गया है और उस ऐप के माध्यम से अब यहाँ जो पोस मशीनें होते हैं, ठीक है, जिसमें हम कार्ड स्वैप करते हैं, उस मशीनों में अब कार्ड स्वैप करने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट बिना कार्ड स्वैप के ही वहाँ पे उसको कनेक्शन करके, इस घड़ी से कनेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे भुगतान किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक वर्क करेगा। फिर देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए किस दिन को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की यहाँ पे हमने बात की है, जो हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। लोगों को रोगों के बारे में जागरूक करना और उनके बारे में सुरक्षा के उपायों को बताने के मकसद से ही ये हर साल जो है मनाया जाता है 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से किसने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर लोकसभा। देखिए, लोकसभा में बिल पारित हो चुका है। कृषि क्षेत्र में जो सुधार के उद्देश्य से ही यहाँ पर ये आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 जो है हाल ही में पारित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये संशोधन में जो पारित किया गया है, इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं। तो इस विधेयक में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज को जो है आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जिनको, जो नेसेसरी कैटेगरी थी, आवश्यक वस्तुएं जिनको शामिल कर रखा था आवश्यक वस्तुओं में, उस लिस्ट से हटाने की इस विधेयक में घोषणा की गई है, जिसमें दलहन, तिलहन और खाद्य तेल हैं और आलू, प्याज, इन सभी चीज़ों को जो है अब इस कैटेगरी से हटा दिया गया है। इससे जो है निजी निवेशकों को क्या होगा, उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप की जो आशंका है वो दूर हो जाएगी और इसी मकसद से यहाँ पर ये संशोधन किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दिन को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।